देखिए हमारा टारगेट है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है कि ये जो पूरा होल सिस्टम है वो 2 मीटर पर सेकेंड से क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये 2 kg है, फिर 3 kg है, 4 kg है, और ये आपका टेबल है। ये क्या है आपका टेबल। ठीक है, टेबल पे ये तीनों क्या रखे हुए हैं, और पूरा ये टेबल सहित कितने से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ। तो हमको देखना है, इन सबको फाइंड आउट करना है कौन किसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जब स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले किसको टारगेट करो, जिसके ऊपर सबसे कम से कम फोर्स लग रहे हो। नहीं, और देखो ऊपर वाला सबसे पकड़ो, सबसे ऊपर वाले को सबसे पहले पकड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले 2, इसको हमने सिस्टम माना 2 kg का। ठीक है, 2 kg ये किसके ऊपर रखा हुआ है, 3 kg के ब्लॉक पे, ऐसे रख दो इसको। तो पहले हमारा टारगेट क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करना, किसका, इसका 2 kg का। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जैसे ब्लॉक बना, ब्लॉक बनने के बाद आपने ब्लॉक को डिसाइड कर लिया कि इस ब्लॉक पे हमको फोर्सेस देखने हैं। ये याद रखना, ये किसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। जैसे छोटा बच्चा घर पे होता है, हमने बताया था कि जैसे छोटा बच्चा जब कभी रोते हुए आता है तो वो हमेशा ये बताता है कि उसने मुझे मारा। वो कभी नहीं बताता कि मैंने किसी को भी पीटा था। वो हमेशा कहता है, विक्टिम के तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि उसने मुझे मारा। तो डिक्टो वही चीज़ है यहाँ पे, 2 kg भी। 2 kg किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये नहीं देखना है, बल्कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है वो देखना है। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि ठीक है, आपने कहा कि ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो हमें नहीं देखना है, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। अब इसमें जो फोर्सेस जो लगते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट कांटेक्ट में और एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। नहीं, तो एक होगा, पहले हम लोगों ने बोला था कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स देखो। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का फोर्स का मतलब, अब इसको कोई है जो इनडायरेक्ट वे में इसको खींच रहा हो अपनी तरफ, कौन खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींचेगा ना। देखो अर्थ क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में जो अर्थ है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 kg। तो 2 kg को अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, डाउनवर्ड की तरफ। कितना लगाएगी फोर्स, डाउनवर्ड। हमने सिंप्लिसिटी के लिए g ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, m इंटू जी। m कितना है 2 इंटू जी कितना मिलेगा, 2 इंटू 10, ये 20 न्यूटन। 20 न्यूटन से अर्थ इसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो ये कौन सा फोर्स था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, या इसी को बोलते हैं फील्ड फोर्स। नहीं, ड्यू टू फील्ड की वजह से, कौन से, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से किधर इसके ऊपर फोर्स लगा है, डाउनवर्ड। अब नेक्स्ट टारगेट, ये किसके ऊपर रखा हुआ है, 3 kg के ब्लॉक पे। ठीक है, जब ये 3 kg के ब्लॉक पे रखा हुआ है तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं। अब देखो ये क्या है आपका, 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे समझो, ये 2 kg का ब्लॉक है, किस पे रखा गया, 3 kg के। तो पहले बोला था इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, जो अर्थ इसको अपनी तरफ क्या करे, खींच रही है। अब ये बताइए किसके कांटेक्ट में है, देखो इसको ऐसे से करो तो पता चल रहा है कि ये 3 kg की बॉडी है उसके साथ के डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में है। नहीं, जब डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में, तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स लगेगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर। कौन लगाएगा, 3 kg का ब्लॉक। किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। क्यों, ऊपर अगर नहीं लगाएगा तो ये किधर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा N1, ये किसने लगाया, 3 kg के ब्लॉक ने। 3 kg के ब्लॉक ने लगाया किसके ऊपर, 2 kg के ब्लॉक पे। ठीक है, 3 kg के ब्लॉक ने 2 kg के ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स लगाया। कि कौन सा लगा, ये क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स ने। तो यहाँ पे देखो कांटेक्ट फोर्स है ना, किनके बीच, 2 और 3 kg के बीच। अब हमने बताया था ये तो फोर्स लगाएगा नहीं, इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, 3 kg का ब्लॉक। कितना, N1, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। ठीक है, तो ये N1 हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट टारगेट ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका, 2 kg ब्लॉक का। अब नेक्स्ट टारगेट, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये बताइए ये पूरा होल सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कितने से जा रहा है, ए की वैल्यू कितनी है बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए, अब यहाँ से ध्यान से देखो, जब पूरा बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पूरा बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। देखो 2 kg का ब्लॉक जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ऊपर कौन ले जाएगा, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। कौन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, N1।
तो N1 ग्रेटर होगा किससे, mg से, mg से। दिस बी इक्वल टू, ये कौन सा फोर्स हुआ, मोशन की तरफ, ऊपर की तरफ, तो अनबैलेंस फोर्स है ना, N1 माइनस mg कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स। ये किसके बराबर होगा, जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू ये कितने से होल बॉडी जा रही है ऊपर से 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, तो मास कितना है m इंटू एक्सेलरेशन कितना है a, पहले ऐसे लिख लो। तो N1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m कितना है, mg कितना है, देखो 20, और m इंटू a की वैल्यू कितनी, m कितना है 2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। 24 न्यूटन से ये जो है 24 न्यूटन कौन फोर्स लगाएगा, 3 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पे, ठीक है, 3 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, 24 न्यूटन। तो यहाँ पे लिख लो 24 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे कि 24 kg का ब्लॉक, सॉरी 3 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, N1 कितना, N1 कितना आया 24 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया 2 kg की करस्पॉन्डिंग। अब हम लोग बात किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, 3 kg के ब्लॉक की करस्पॉन्डिंग। तो इसको जल्दी से बनाओ, या इनका क्या ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये आप पॉज करके पूरा बना लो। फिर इसके बाद ये मिटा देते हैं, ये पूरा मिटा देते हैं, ये पूरा मिटा दो, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम फोकस करते हैं किस पे, 3 kg के ब्लॉक पे। 3 kg का ब्लॉक बनाओ, ये हो गया 3 kg का ब्लॉक, किसके ऊपर रखा गया, 4 kg के ब्लॉक पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले 3 kg, जब 3 kg ब्लॉक की बात करेंगे तो इसको क्या एज्यूम करेंगे, विक्टिम, जैसे छोटा बच्चा आया 3 kg का, 3 kg वाला, यही बोल रहा है कि मेरे ऊपर इसने फोर्स लगाया, या इसने, इन लोगों ने मुझे मारा, किसने मारा, वो बताता इसने, वो ये कभी नहीं बताता कि मैंने किसको पीटा, ठीक। वही इसी तरह के 3 kg बोल रहा है मेरे ऊपर इसने फोर्स लगाया, यही चेक करना है। अच्छा, पहला काम करो 3 kg बनाया। अच्छा ये बताओ पहले कौन सा फोर्स देखेंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, अर्थ, कितने से लगाएगी, 3g, नहीं तो 3 इंटू हमने कितना माना 10, g की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन, किधर की तरफ, डाउनवर्ड। तो पहले हमको क्या देखना है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना हो गया 30 न्यूटन। अब इसके बाद देखना है कि ये जो 3 kg का ब्लॉक है किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये 3 kg का ब्लॉक 2 kg और 4 kg के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ऐसे सोचो। ये है 2 kg का ब्लॉक, ये है 3 kg का ब्लॉक, और ये वाला जो है इसको मानो 4 kg का ब्लॉक है। अब बताओ जो 2 kg का ब्लॉक 3 kg से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, वो कितना होगा कितना नहीं होगा वो वाला कहानी है। तो एक पहला कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे हुआ, 2 और 3 kg के ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग। दूसरा 3 kg का ब्लॉक किससे कांटेक्ट में, डायरेक्ट में 4 kg के ब्लॉक के साथ, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स होगा। तो कितने कांटेक्ट फोर्स हुए, 1 और यहाँ पे 2, तो 2 कांटेक्ट फोर्स हुए। क्लियर है कि नहीं, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स। अब देखते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये बताओ ये क्या करेगा, जो 4 kg का ब्लॉक है 3 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाया किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों ना, अगर नहीं लगाएगा तो किधर की तरफ चला जाएगा, पूरा सिस्टम नीचे की तरफ टूट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ना। तो 3 kg के ब्लॉक पे 4 kg का ब्लॉक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स N2, क्या बोलेंगे इसको, N2, ठीक है। ये जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, N2, डायरेक्शन अपवर्ड। अब नेक्स्ट टारगेट कि 4 kg ने 3 kg पे डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स लगा दिया। अब ये बात करते हैं ये वाला। अब बताओ हमको क्या देखना है कि 2 kg का ब्लॉक इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। अब ये बताइए, जब हमने 2 kg का बनाया था ऐसे, और ये 3 kg का था, और यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक था, तो 3 kg किसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, N1 फोर्स लगा रहा था। कितने के 2 kg पे कितना फोर्स लगा रहा था, N1, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बताइए
क्या 2 kg का ब्लॉक 3 kg पे फोर्स लगाएगा? हाँ, नहीं, देखो हमने क्या बोला, जब 2 kg की ब्लॉक की बात कर रहे थे तो 3 kg ने फोर्स लगाया था N1 किधर की तरफ, अपवर्ड। अब बात किसकी आ रही, 3 kg की। तो 3 kg पे 2 kg का ब्लॉक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, जितना इसने इसके ऊपर लगाया था। 3 kg ने 2 kg पे कितना लगाया था, N1, तो 2 kg वाला भी 3 kg पे फोर्स लगाएगा, कितना है, N1। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ करस्पॉन्डिंग क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जो दूसरा वाला भी उसी पे, जब अगर इसने इसके ऊपर N1 फोर्स लगाया तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा N1, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। जब इसने इसके ऊपर लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में तो 2 kg वाला 3 kg पे फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, N1, उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका, 3 kg ब्लॉक का। ये किसकी वजह से लगा है, ये अर्थ की वजह से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है। और ये दोनों, ये और ये वाला फोर्स N2 और N1 कौन सा है, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, और ये क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है, 30 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट कि ठीक है सर हमें समझ में तो आ गया यहाँ तक, अब क्या करें। अब ये बताइए पूरा होल सिस्टम कितने से जा रहा है, ऊपर की तरफ। ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर से ऊपर जा रहा है पूरा सिस्टम। जब पूरा होल सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से जा रहा है तो ये बताइए कौन है, कौन ले जा रहा है ऊपर वाला फोर्स कौन है, N2, हायर यही होगा N2, और नीचे वाला फोर्स कौन है, N1 और 30 न्यूटन। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कौन ले जा रहा है, N2, ऊपर वाला फोर्स कौन सा, N2, नीचे वाले फोर्स कौन है, N1 प्लस 30, ये N1 प्लस 30 न्यूटन। दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा, मास इंटू ऑसिलेशन। इसका मास कितना है, 3, ऑसिलेशन कितना है, 2। ठीक है, यही हो गया। तो अगर मुझे N2 लिखना हो, N2 की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखोगे, N1 कितना था, 24 न्यूटन। N1 कितना था, 24 न्यूटन। तो 24 प्लस 30 प्लस 6 कितना आया, 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है, N2 कौन सा फोर्स है, जो 4 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक पे क्या लगा रहा है। ठीक है, N2 कौन सा फोर्स है, जो 4 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक पे लगा रहा है। ठीक है, 4 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक पे लगा रहा है। ठीक है, 4 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक पे लगा रहा है, कितना हो गया ये N2, 60 न्यूटन। अब नेक्स्ट टारगेट, 2 kg का ब्लॉक 3 kg पे कितना लगा रहा है, देखो अभी देखा था, ये कौन सा फोर्स है, 2 kg का ब्लॉक जो 3 kg पे फोर्स जो लगा रहा है वही है ना, N1 कितना था हमारा, 24 न्यूटन। तो ये भी कितना हो गया, 24 न्यूटन। ठीक है, और अभी देखा 4 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक पे कितना लगा रहा है, 60 न्यूटन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब बात करेंगे किस पे, 4 kg के ब्लॉक पे। ये पूरा मिटा लो, जल्दी से बनाओ इसको, या पॉज करके लिख लो। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं। ठीक है, चलिए अब हमारा टारगेट क्या होगा, 4 kg के ब्लॉक पे स्टडी करना। जब 4 kg की बात करेंगे, इसको टेबल पे रख दो, 4 kg बना दिया ऐसे। फिर वही इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, mg, अर्थ इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, 4 इंटू जी के करस्पॉन्डिंग, दैट इज 40 इंटू 4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। अर्थ 4 kg ब्लॉक को कितने से खींच रही है, 40 न्यूटन से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमको किस पे फोकस करना है, कि डायरेक्ट कांटेक्ट पे। ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट पे। अब आते हैं, इसको पकड़ते हैं।
ठीक है। ये कौन है? ये 4 kg का ब्लॉक है। ये कौन है? इसके ऊपर 3 kg का ब्लॉक। ये 4 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक, और ये क्या है? टेबल। ये क्या है आपका? टेबल। कंसीडर ऐसे करो, ठीक है। अब ये बताओ 3 kg का ब्लॉक 4 kg के ब्लॉक के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अगर नहीं समझ में तो ऐसे करके देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे होगा, कितना होगा वो छोड़ दो अभी। एक कांटेक्ट फोर्स ये हो गया। दूसरा, ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। टेबल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है कौन? 4 kg का ब्लॉक, ठीक है। 4 kg का ब्लॉक टेबल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो क्या लगेगा? फोर्स लगाएगा। नॉर्मल सी बात है, क्लियर है कि नहीं? इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो एक तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स हुआ और एक यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स हुआ। दो डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स हुए, कितना होंगे उसको पहले छोड़ो, इतना तो क्लियर हो गया। एक ये लगाएगा इसके ऊपर और एक नीचे से लगेगा। पहले नीचे वाली बात करते हैं। जो टेबल, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, नहीं तो फिर क्या? टेबल टूट जाएगी। तो कितना फोर्स लगाएगा इधर की तरफ? N3, नाम दे दिया N3, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। टेबल ने कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ये टेबल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया कितना? N3 अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बात करते हैं 3 kg का। ये बताओ, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये विक्टिम है, जैसे छोटा बच्चा है, वो हमेशा उसको ऐसा लगता है सभी उसको मारे हैं। जब वो रो के आता है तो यही कहता है कि उसने मारा मुझे। तो ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है हमको ये नहीं देखना है। इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक तो ये टेबल ने लगाया फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। कितना? N2। नहीं, ये बताओ, जब इसकी बात थी तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया था? N2 लगाया था ना। देखो, जब हमने 3 kg का ब्लॉक बनाया था यहाँ पे, ये 3 kg का, तो 4 kg के ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया था? N2 लगाया था ऊपर की तरफ। अब बताइए, जब 3 kg की ब्लॉक की बात होगी तो ये भी फोर्स लगाएगा कितना? N2 किसके ऊपर? 4 kg के ब्लॉक के ऊपर। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के करस्पॉन्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, इस वजह से, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है इस वजह से, ठीक है। तो जितना फोर्स 3 kg ने 4 kg पे लगाया था, उतना ही 4 kg वाला 3 kg पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, 3 kg ने 4 kg ने 3 kg पे कितना फोर्स लगाया था? N2। तो जब इसकी लगाने के बाद फोर्स लगाने की बात होगी तो ये भी फोर्स लगाएगा कितना? N2 ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से। अब ये बताइए, ये जो पूरा होल सिस्टम है ये कितने से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ? ए की वैल्यू कितनी है बोलो? 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये पूरा होल सिस्टम कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। अब ये बताइए, जब ये ऊपर जाएगा तो कौन ऊपर ले जा रहा है इसको? N3। तो क्या लिखोगे? N3 माइनस, ये दोनों किधर है? डाउनवर्ड। N2 और 40 न्यूटन किधर है? डाउनवर्ड। N3 ऊपर। देखो, पूरा होल सिस्टम कितने जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। तो इसको कौन ऊपर ले जा रहा है? जो ऊपर वाला फोर्स कौन है? N3। और N2 और mg किधर है? डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएंगे इसमें से? N2 प्लस 40 कर दो, दिस विल इक्वल टू मास इंटू अनबैलेंस फोर्स कितना है? 4। मास कितना आ गया? 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो 4 इंटू 2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं N3 की। तो N3 कितना हो जाएगा? N2 कितना है? N2 हमने निकाल रखा है। N2 का मतलब जो 4 kg का ब्लॉक 3 kg पे लगाया था, कितना आया था? 60। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 प्लस 8, 108 न्यूटन। कितना आया? 108 न्यूटन। तो ये कौन सा फोर्स है? N3, जो टेबल ने किसके ऊपर लगाया? 4 kg के ब्लॉक पे। जो टेबल ने 4 kg के ब्लॉक पे लगाया, ठीक है। जो टेबल ने 4 kg के ब्लॉक पे लगाया। अब ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, क्या यहाँ पे टेबल ने 4 kg के ब्लॉक पे कोई है? नहीं है। लेकिन अब दूसरी चीज, जो टेबल ने इसके ऊपर 4 कितना लगाया? N3। तो क्या
4 kg का ब्लॉक भी टेबल पे फोर्स लगाएगा कितना, N3, क्यों, इक्वल है अपोजिट फोर्स। तो बाई 4 kg ब्लॉक ऑन द टेबल, बाई 4 kg ब्लॉक ऑन द टेबल कितना हो जाएगा, 108 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट वन, अब बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। 3 kg ब्लॉक ऑन 4 kg ब्लॉक। अब ये बताइए 3 kg ब्लॉक ऑन 4 kg ब्लॉक पे कितना लगा रहा है, 4 kg ब्लॉक ने 3 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया था, N2। तो 3 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, N2। कितना है ये N2 आया था हमारा, 60 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट वन, 4 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक क्या 2 kg ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। अब ये बताओ 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता। क्यों, पहले देखो इनडायरेक्ट वे में लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 kg ब्लॉक का कोई फील्ड फोर्स है क्या, नहीं, ये तो कोई फील्ड फोर्स है नहीं। तो ये इसके ऊपर कोई इनडायरेक्ट वे में फोर्स नहीं लगा रहा है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है। अब बात करेंगे क्या कांटेक्ट फोर्स लगेगा। देखो ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, ऐसे समझो, ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, और ये कौन है, 3 kg। देखो ध्यान से, ये देखिए 2 kg, ये 4 kg, ये 2 kg और ये 4 kg। क्लियर। तो 2 और 4 क्या ये दोनों कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, इनके बीच में 3 kg है ना, इनका इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, नहीं, तो कांटेक्ट फोर्स भी नहीं है। तो न इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है न तो कांटेक्ट फोर्स है। इसका मतलब 4 kg न तो 2 kg फोर्स लगाएगा न तो 2 kg 4 kg फोर्स लगाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 0 न्यूटन। 2 kg 4 kg ऑन 2 kg ब्लॉक 0 न्यूटन, 2 kg ऑन 4 kg ब्लॉक 0 न्यूटन। ठीक है। अब बताइए 2 kg ब्लॉक टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा, 0। 2 kg का ब्लॉक जो है वो टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा, 0। कैसे पता, देखो ये भी अटैच नहीं है इसके साथ और नहीं इसके साथ ये अटैच है। तो 2 kg का ब्लॉक 4 kg पे कितना लगाएगा फोर्स, 0 न्यूटन। न तो इनडायरेक्ट वे में है न तो डायरेक्ट वे में है, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, एक बार बता दिए। अब 3 kg ब्लॉक ऑन द टेबल, ये भी क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, नहीं, न तो डायरेक्ट वे में है न तो इनडायरेक्ट वे में, तो 0 न्यूटन। ठीक है। अब बात करते हैं 2 kg ब्लॉक ऑन द टेबल। 2 kg क्या टेबल पे फोर्स लगाएगा, नहीं, ये भी कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, ये भी हो गया 0 न्यूटन। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0। तो ये हो गया कंप्लीट डायग्राम के करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बना लो इसको।